धनबाद में सड़क जाम की समस्या से लोग आए दिन जूझते हैं। कई ऐसे स्पॉट हैं धनबाद के, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार सड़क जाम की समस्या होती रहती है। उनमें से एक प्रमुख जो इलाका है वो सरायढेला स्टील गेट का इलाका है। सरायढेला स्टील गेट में कुछ जगहों पर अतिक्रमण भी किया गया है, जिस कारण से रोड की चौड़ाई कम हो गई है, तो कहीं ट्रैफिक व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण वहाँ जाम की समस्या उत्पन्न होती है। आज धनबाद नगर निगम के महापौर संजीव सिंह और ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह, साथ ही नगर निगम के अधिकारी और कनीय अभियंता मौके पर पहुंचे और सड़क का निरीक्षण किए, पूरे सड़क का मुआयना किया और लगभग 1 किलोमीटर लंबी जो सड़क यहाँ प्रगति होम से लेकर के और आगे जो गुरु कृपा ऑटो है वहाँ तक जो जाम की समस्या, भीषण समस्या उत्पन्न होती है, उन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई और स्थल निरीक्षण भी मेयर के द्वारा किया गया। साथ ही क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए और आगे क्या कुछ निर्माण कार्य भी किए जा सकते हैं, सीधे हम सुनाते हैं आपको मेयर और धनबाद के ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह से। जो शहर का कुछ इलाका है उस इलाके में जाम की समस्या थोड़ी रहती है, जिसमें एक स्टील गेट वाला भी इलाका है। तो इस संबंध में नगर निगम मेयर साहब या हम लोगों के बीच बातचीत हुई थी कि एक बार हम लोग देखें कि स्टील गेट पे क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो एक तो बॉटल नेक वाली समस्या थी कि एक जो ज़मीन बढ़ा हुआ है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया या जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है, चल रहा है। बाकी टेम्परेरी हम लोग और क्या उपाय करें ताकि स्टील गेट के पास के जाम की समस्या से हम लोग निजात पा सकें, उसी बिंदु पे हम लोग देखे हैं और आगे एक बार एक्सरसाइज उस पर करेंगे, 2-4 बार एक्सरसाइज करेंगे। अगर कुछ तरकीब वो सब सक्सेसफुल हुआ तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, उसमें ये है कि एग्जैक्टली जो चौराहा है स्टील गेट वाला 3 रहा है या चौराहा कर सकते हैं, तो उसको एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं मुड़ा के गाड़ियों को थोड़ा आगे से मुड़ाए, दोनों तरफ टुवर्ड्स आप चले जाए तो गुरु कृपा ऑटो तरफ या टुवर्ड्स प्रगति नर्सिंग होम की ओर। अब वो हम लोग देखते हैं कि कहाँ सड़क की चौड़ाई अच्छी है, को बंद कर दिया जाएगा और यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं। अभी उस पर बात चल रही है, हम लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, बोर्ड के लिए ये है कि ये नगर निगम के साथ बातचीत हुई है, पहले भी हम लोग उसको इंक्वायर किए हैं कि जो कुछ बोर्ड नगर निगम का जो पहले से लगा है तो रोड की चौड़ाई अधिक है, लेकिन बोर्ड वो चौड़ाई को छोड़ के बीच पार्ट में लगा हुआ है, तो उसको किनारे किया जाएगा ताकि जो पीछे का अब ऑटोमेटिकली अगर बोर्ड हम यहाँ लगाते, ये बोर्ड का पिलर है तो उसके पीछे के वाला भाग जो है वो यूजलेस हो जाता है या इनक्रॉस्ड हो जाता है, तो उसको चाहेंगे कि एकदम एक्सट्रीम एंड पे लगे रोड के ताकि रोड चौड़ा हो। नगर निगम के कर्मी और अधिकारियों द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपके? नहीं, वो तो हम लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है, उसमें चल रही है बातचीत। पहले वो ट्रैफिक हम लोग देख लें कि कैसे सुचारू करेंगे, तो फिर उसमें जो डिवाइडर की बात है या बैरिकेड की बात है या जो चीज़ है वो सारे बिंदु पे हम लोग की सहमति बनी है, आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे। ऐसे चिन्हित किए गए जहाँ थोड़ा सा अतिक्रमण की समस्या उसको भी वो हम लोग देखे हैं। तो पहले भी आपको होगा कि पीछे कार्यक्रम प्रेसिडेंट मैम का कार्यक्रम था तो माननीय, तो उस कार्यक्रम के क्रम में भी हम लोग बहुत सारा इंक्रोच हटाए थे। इंक्रोचमेंट आज भी हटा हुआ है, थोड़ा बहुत है तो वो हो जाएगा। ये जो रोड क्रॉसिंग है उसके वजह से जाम लग रहा है, तो इसी को विशेष को देखते हुए यहाँ पे बातचीत चल रही है कि एक ट्रायल बेसिस पे हम लोग यहाँ काम करेंगे और जो यू टर्न के चक्कर में या रोड क्रॉसिंग के चक्कर में जो लंबा जाम लगा रहता है, उस परिस्थिति को हम लोग देखते हुए यहाँ पे उस पे काम कर रहे हैं और वही निरीक्षण करने के लिए आए थे कि धनबाद में जो प्रमुख क्षेत्रों में जहाँ पे जाम की समस्या है उस समस्या को देखते हुए निगम की ओर से ये व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी भी यहाँ पे हैं और निगम के सभी पदाधिकारी हैं उपस्थित होकर, वो हम लोग मुआयना कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में कैसे हम लोग उसको रोड क्रॉसिंग बनाएंगे जहाँ पे लोगों के लिए आसानी हो और जनता को सुविधा हो सकता है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ एरिया में नैरो रोड भी हो गया, रोड थोड़ा संकरी हो गया। वो दोनों सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि किस साइड में रोड चौड़ा है, किस साइड में रोड पतला है, चूँकि पहले से काम हो रखा है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग काम करने का काम करेंगे। जो बेहतर होगा वो यहाँ के लिए हम लोग काम करेंगे। ये होर्डिंग जहाँ पे एल टाइप का जो होर्डिंग है वो जो रोड पर लगा हुआ है, तो उसके वजह से जो अतिक्रमण भी हो रहा है तो उसको हम लोग रोड के किनारे और ले जाएंगे जहाँ पे अतिक्रमण नहीं होगा। निर्माण कार्य भी किया जाएगा।
ये अभी एक व्यवस्था देखी जा रही है, अगर बेहतर होगा तो हम लोग उस पर और बेहतर निर्माण का काम करेंगे। तो जैसा कि धनबाद नगर निगम के महापौर संजीव सिंह ने बताया कि जो रोड है जहां पर अतिक्रमण की समस्या है उसे भी मुक्त करवाया जाएगा, साथ ही जिन कारणों से जाम की समस्या उत्पन्न होती है उन कारणों को भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और प्रगति जो क्लिनिक है वहां से लेकर के और गुरु कृपा जो ऑटो है वहां तक आप जो सड़क देख पा रहे हैं, जहां पर सड़क संकीर्ण है, उन जगहों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। और साथ ही साथ जो टर्निंग की व्यवस्था है, जैसे कि सराय ढीला मोड़ से लेकर के यहाँ जो स्टील गेट मोड़ है वहाँ पर जो टर्निंग की जो सुविधा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। और आगे से आप जब धनबाद या गोविंदपुर जब आप जाएंगे तो आगे से आपको फिर वहाँ से मुड़ना होगा। वो जो स्पॉट बनेगा, टर्निंग स्पॉट बनेगा, वो यहाँ से 100 मीटर आगे बनेगा। और कुल मिलाकर के जो जाम की समस्या है उससे कैसे ख़त्म की जाए इस पर एक सकारात्मक पहल देखने को मिली। और उसके बाद मुआयना उन्होंने किया और कहा कि जो भी निर्माण कार्य भी अगर कुछ करना पड़े तो उसको भी जो है किया जाएगा। बोर्ड जो है उसको प्रस्ताव करेगा और फिर नगर निगम उसे भी करने का काम करेगा। साथ ही ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए और कैसे जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इस पर भी एक सकारात्मक पहल की जाएगी। तो फिलहाल कुल मिलाकर के जो जाम की समस्या उत्पन्न होती थी सराय ढेला स्टील गेट इलाके में, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि जो पहल नगर निगम और ट्रैफिक विभाग ने की है उसके बाद जब काम धरातल पर स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाम की समस्या धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा और धनबाद के लोगों को इसका लाभ भी मिलने वाला है। फिलहाल अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।